तो आज का ये बैटल कंपैरिजन हल्क वर्सेस हल्क के बीच होने वाला है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें से एक हल्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बिलोंग करता है और दूसरा हल्क मार्वल के वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन से। यानी कि ये बैटल कंपैरिजन एमसीयू हल्क और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के बीच होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर से दबा लें, ताकि हमारे चैनल की सारी नई वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। वैसे इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारी इमोर्टल हल्क कॉमिक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीयू हल्क और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की ओरिजिन और पावर्स को जान लेते हैं, ताकि हम इनके बैटल को क्लियरली समझ सकें। शुरुआत करते हैं एमसीयू हल्क से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ एमसीयू हल्क। तो एमसीयू हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन पर स्टडी करता है। पर ऐसे ही एक बार जब ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सीरम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तब उसमें वीटा रेस को यूज करने की बजाय वो गामा रेस को यूज कर लेता है, जिसके बाद ब्रूस बैनर उस गामा रेस से एक्सपोज हो जाता है और फिर वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे नाम दिया जाता है हल्क। हल्क ब्रूस बैनर के अंदर रहने वाली एक अलग पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और जब भी ब्रूस बैनर के इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसीलिए ब्रूस बैनर अपने ह्यूमन फॉर्म में तो बहुत कमजोर है, लेकिन एक बार हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं रह जाती। हल्क की पावर्स की बात करें तो हल्क की कुछ बेसिक पावर्स हैं: सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्पीड और स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप। एमसीयू हल्क का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो अपने स्ट्रेंथ के दम पर बड़े ही आराम से जितने चाहे उतने वेट को उठा सकता है, और एमसीयू हल्क के आगे चाहे कुछ भी आ जाए वो उसे अपने एक ही पंच से तोड़ सकता है। एमसीयू हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी तरह के अटैक, फोर्स और इम्पैक्ट को बड़े आराम से झेल सकता है। इसीलिए एमसीयू हल्क के ऊपर बुलेट्स, बॉम्ब्स या फिर मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता। ना तो एमसीयू हल्क को रेडिएशन से कुछ होता है और ना ही उसे इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। यहाँ तक कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जिनसे एमसीयू हल्क को डैमेज किया जा सकता है, और एमसीयू हल्क के इतना ज्यादा ड्यूरेबल होने की वजह से ही आज तक बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जो कि एमसीयू हल्क को नुकसान पहुंचा पाई है। एमसीयू के हल्क के पास कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है, इसीलिए अगर कभी ये इंजर्ड हो जाए तो ये अपनी इंजरीज को बेहद ही जल्दी हील भी कर सकता है। इसके साथ ही एमसीयू हल्क का स्टेमिना भी बहुत ज्यादा है, और अगर वो चाहे तो बिना खाए, बिना सोए, बिना थके या फिर बिना रुके बहुत लंबे समय तक फाइट कर सकता है। एमसीयू हल्क के पैरों के मसल्स भी इतने दमदार हैं कि वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर बेहद ही जल्दी चढ़ सकता है और लंबे लंबे जंप्स लगाकर दूर तक के फासले को भी बड़ी जल्दी कवर कर सकता है। और अगर एमसीयू हल्क की कुछ फीट्स की बात की जाए तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हल्क मिलिट्री के टैंक्स को खिलौने की तरफ फेंक चुका है, एक थंडर क्लैप से बहुत बड़ी जगह में लगी आग को बुझा चुका है, थॉर से लड़कर उसे बराबरी की टक्कर दे चुका है, लोकी को बहुत बुरी तरह से पीट चुका है, आयरन मैन से उसके हल्क बस्टर आर्मर में लड़ चुका है, एवेंजर्स पेंशन को अपने एक ही हाथ से लिफ्ट कर चुका है, बड़े बड़े मिसाइल अटैक और बॉम्ब ब्लास्ट को सर्वाइव कर चुका है, थैनोस से फाइट कर चुका है, और तो और चित्तौरी आर्मी के लेथवियंस को भी अपने सिर्फ एक ही पंच में नॉकआउट कर चुका है। तो यही सारी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हल्क की पावर्स थी। अब एमसीयू हल्क की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर्स की बात करते हैं। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क मार्वल कॉमिक्स के अंदर मेन यूनिवर्स से ही बिलोंग करता है, जहां पर जब हल्क के गुस्से की वजह से दुनिया पर खतरा बढ़ने लगता है तब इल्यूमिनाटी टीम के मेंबर्स यानी कि आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक बोल्ट चारों मिलकर हल्क को एक स्पेसशिप में बिठा देते हैं और उसे स्पेस में फेंक देते हैं ताकि हल्क खत्म हो जाए। लेकिन हल्क सकार नाम के एक प्लेनेट पर गिर जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद पहले तो हल्क को एक ग्लैडिएटर बना दिया जाता है, लेकिन फिर हल्क वहाँ के रूलर जिसका नाम रेड किंग होता है उसे जान से मार देता है और वहाँ का नया राजा बनता है, और फिर वो कायरा से शादी भी करता है। लेकिन एक दिन अचानक से हल्क का वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हल्क सकार पर आया होता है, और उस ब्लास्ट की वजह से हल्क की वाइफ कायरा के साथ साथ सकार के लाखों लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हल्क इन सबका जिम्मेदार आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट और मिस्टर फैंटास्टिक को मानता है और उनसे अपना बदला लेने के लिए अपनी पूरी आर्मी के साथ मिलकर अर्थ पर आता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हल्क सबसे ज्यादा गुस्से में होता है और इसीलिए वो कहलाता है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। अब बात करें वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर्स की, तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर्स है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्टेमिना, स्पीड, सुपर जंप और गामा रेडिएशन एमिशन। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर्स भी एमसीयू हल्क से सिमिलर ही है, क्योंकि आखिरकार वो दोनों है तो हल्क ही, लेकिन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की ये सारी पावर्स हमारी सोच से भी ज्यादा है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क सकार प्लेनेट के अंदर खोलते हुए लावा के अंदर तैर चुका है और सकार की टूटती हुई टेक्टोनिक प्लेट्स को सिर्फ अपने हाथों से जोड़ चुका है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब आयरन मैन अपने सबसे एडवांस हल्क बस्टर आर्मर के साथ हल्क से लड़ने आता है तब उसके अटैक्स का हल्क पर कोई असर नहीं होता, और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क
हल्क बस्टर आर्मर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को रोकने के लिए जब सभी सुपर हीरोज आते हैं तब ना तो साइक्लोप्स की लेजर का उस पर कोई असर होता है और ना ही कोलोसस के पंचेस का। इसके साथ ही वुल्वरीन अपने एडवेंटियम क्लॉज का यूज करके भी हल्क की बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और तो और जगरनॉट जिसे हल्क जितना स्ट्रॉन्ग माना जाता है वो भी हल्क को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इनके भी ऊपर जब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को रोकने डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिकल पावर से और इवन इंटरडायमेंशनल डीमंस की पावर्स को यूज करके भी हल्क से नहीं जीत पाते। और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही नहीं बल्कि अर्थ के सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर भी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को नहीं हरा पाते। और हराना तो दूर की बात, वो सब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को रोक तक नहीं पाते। और जब मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो यानी कि सेंट्री हल्क से लड़ने आता है तब भी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को सिर्फ शांत करने के लिए सेंट्री को अपनी पूरी पावर्स को यूज करना पड़ता है और तब जाकर सेंट्री वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को सिर्फ शांत कर पाता है। तो यही सारी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर्स थी। अब इन दोनों ही हल्क की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं। तो एमसीयू हल्क और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बेशक से ये दोनों हल्क ही हो और इन दोनों की पावर्स भी सिमिलर ही हो, लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हल्क की पावर्स उसके गुस्से के साथ बढ़ती है और जैसे जैसे वो गुस्सा होता है उसकी पावर्स भी बढ़ती चली जाती है। और क्योंकि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का अब तक का सबसे गुस्सैल फॉर्म है, इसीलिए सबसे ज्यादा गुस्सैल होने की वजह से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। इसके साथ ही वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अगर चाहे तो अपनी बॉडी से गामा रेडिएशन भी एमिट कर सकता है, जैसा कि वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन के अंदर वो करता भी है। और जब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अपनी बॉडी से गामा रेडिएशन को एमिट करता है तब उसके इम्पैक्ट से आसपास का सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। और ये चीज हमें बताती है कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की बॉडी से एमिट होने वाला गामा रेडिएशन कितना ज्यादा खतरनाक है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क एमसीयू हल्क से फीट्स में भी आ गए हैं, क्योंकि जहां एमसीयू हल्क अब तक हल्क बस्टर आर्मर को भी नहीं हरा पाया है, वहीं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बस्टर आर्मर और डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने के साथ साथ दुनिया के सारे सुपर हीरोज को हरा चुका है। और इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क एमसीयू हल्क से कई ज्यादा पावरफुल है और वो एमसीयू हल्क को हरा भी सकता है। कंक्लूजन, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क विंस। तो यही वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और एमसीयू हल्क के बीच एक बैटल कंपैरिजन वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी इमोर्टल हल्क कॉमिक सीरीज को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको और भी कई वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज, इनक्रेडिबल हल्क द एंड कॉमिक सीरीज, हल्क और शी हल्क का बैटल कंपैरिजन, हल्क और स्कार का बैटल कंपैरिजन और ग्रीन हल्क वर्सेस रेड हल्क का बैटल कंपैरिजन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन सारी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।